दोस्तों, डेंगू का क्या इलाज किया जाए, कैसे इलाज किया जाए, अगर आपको हो चुका है तो मैनेजमेंट कैसे किया जाए कि ताकि वो जड़ से ठीक हो जाए। और प्लेटलेट काउंट आपका कम है तो भी उसको कैसे मैनेज किया जाए। बहुत से लोग डेंगू के इलाज में बहुत सारी गलतियां करते हैं। आज मैं वही गलतियां आपको बताने वाला हूं और परफेक्ट ट्रीटमेंट बताने वाला हूं कि कैसे आप डेंगू को मात दे सकते हैं, डेंगू से आप जीत सकते हैं। डेंगू कोई बहुत गंभीर, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बस एक वायरस है। इसके लिए आपको जो सावधानियां मैं बताता हूं और जिस तरीके से मैं आज आपको बताने वाला हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना जरूरी है। सबसे पहली गलती जो हम लोग डेंगू के इलाज में करते हैं कि पहले तो हम पपीते की पत्ती पीने लगते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पपीते की पत्ती कहीं से भी कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि उसको पीने से आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा। उल्टा पपीते की पत्ती पीने से आपके पेट में छाले भी पड़ सकते हैं, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है। अगर आप पीना ही चाहते हैं तो उसका एक लिमिट प्रमाण होता है कि उसने प्रमाण में ही लिया जाता है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, एक एक गिलास घोर के पी लेते हैं, वो आपको नुकसान करेगा। अगर आप पी भी रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जो एक लिमिट प्रमाण में 1 चम्मच, आधा चम्मच जितना ही आप पीजिए। और मेरी एडवाइस ये रहेगी, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बस लोगों के कहने के अनुसार ही, लोग एक दूसरे के कहने के अनुसार ऐसी चीजें करते हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा कि पपीते की पत्ती मत पीजिए। मैं अपने सारे मरीजों को पपीते की पत्ती की एडवाइस नहीं देता, फिर भी मैंने कई मरीज डेंगू के ठीक किए हैं बिना पपीते की पत्ती को पिलाए। हाँ, आप बकरी का दूध ले सकते हैं, आप कीवी का फल खा सकते हैं। कीवी के फल की अपेक्षा कीवी काफी कॉस्टली भी हो जाता है। मैं अपने मरीजों को ये नहीं कहता कि आप कीवी फल खाइए, इसकी अपेक्षा मैं कहता हूं कि आप 5 प्रकार के, 6 प्रकार के फल मार्केट से ले लीजिए, जो आसानी से आपको मिल जाए और कम पैसों में आपको मिल जाए। आप कंटिन्यू उसको खाते रहिए। इसके बाद जो डॉक्टर कहता है, आपको डॉक्टर की सलाह को मानना है। इसमें आपको दोस्तों आराम करने की सख्त जरूरत होती है, इसलिए डॉक्टर के अंडर में आप एडमिट हो जाइए। आप कहेंगे कि डॉक्टर के अंडर में क्यों, हम घर पर भी तो रह के एडमिट होकर इलाज कर सकते हैं। हाँ, घर पर भी एडमिट होकर आप इलाज कर सकते हैं, लेकिन आप किसी न किसी डॉक्टर के टच में होना चाहिए। वो आपको दिन में 2 बार राउंड लेना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आप घर पे रहते हो तो लापरवाही कर देते हो। कभी कभी कोई दोस्त आ गया बुलाने तो आप उसके साथ खेलने चले जाते हो, बाहर चले जाते हो, घूमने चले जाते हो, या घर वालों ने कोई काम बता दिया, या किसी भी प्रकार से। इससे बेहतर है कि आप किसी भी एक छोटे मोटे जगह जहां आप पैसा अफोर्ड कर पाओ उसके लिए, उस क्लिनिक या मेडिकल या पॉली क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जाके आप 5-6 दिन एडमिट हो जाइए। फुल बेड रेस्ट आप ले लीजिए। एडमिट होने के बाद डॉक्टर आपको क्या ट्रीटमेंट देगा? डॉक्टर आपको एक आध बोतल चढ़ा सकता है आरएल की। आरएल में आप एमबीआई डाल सकते हैं। एमबीआई रिएक्शन करता है, इसलिए बहुत सावधानी से उपयोग करना है। जब भी आप एमबीआई इंजेक्शन का आरएल में उपयोग करें, उसको डालें, तो उसमें डेक्साएविल का प्रयोग जरूर करें, नहीं तो एलर्जी आ जाएगी। पेशेंट को जो है ठंड लगने लगेगी, शरीर कांपने लगता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप आरएल चढ़ा रहे हो तो उसमें अगर आप डालना नहीं चाहते तो न्यूरोबियान या पोलिवियन ऐसे इंजेक्शन डालें, ताकि उसको रिएक्शन ना आए, साइड इफेक्ट ना आए। इसका मैनेजमेंट करना एक डॉक्टर की जवाबदारी है, इसलिए डॉक्टर जब भी चढ़ाता है तो वो उसकी जवाबदारी है उसको कैसे मैनेज करना है। सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, इसलिए एक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन सुबह शाम आपको चालू रखना जरूरी है। जैसे इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन सल्बेक्टम आप दिन में 2 बार, 12 घंटे में 2 बार दे सकते हैं। इसी के साथ जब भी हम सेफ्ट्रेक्सोन सल्बेक्टम देंगे, एक गैस की इंजेक्शन आपको लगाना जरूरी है। इंजेक्शन पेंटाप्रोजोल 40 mg सुबह शाम, इसको आप सुबह शाम चालू रखेंगे। इसके बाद ओरली जो मेडिसिन हम स्टार्ट करेंगे, ओरली में आपको नीमू पैरा नहीं देना है, याद रहे। बुखार आने पर आपको आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामॉल एसओएस जरूरत पड़ने पर बुखार की दवा देनी है। एक एंटीबायोटिक पेशेंट की कंडीशन के अनुसार आपको चूज कर लेना है। अगर पेशेंट को सर्दी खांसी भी है तो एमॉक्सिसिलिन का एंटीबायोटिक आप चूज करें। अगर पेशेंट को सर्दी खांसी नहीं है तो सेफिक्सिन प्लस ऑफ्लॉक्सासिन का टेबलेट दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप एक ओरली में जो है कैप्सूल ओमेप्राजोल या टेबलेट एसिलाक 150 चालू कर सकते हैं, ताकि जो ओरल द्वारा दी गई दवाइयां हैं उससे आपको एसिडिटी ना बने। इसके बाद की जो दवाइयां हैं वो जरूरत पड़ने पर पेशेंट के सिम्टम के आधार पर, अगर उसको शरीर में दर्द हो रहा है तो पेन किलर, उल्टी हो रहा है तो एंटीएमेटिक, इस प्रकार से जो समस्या उसको आएगी वैसे डॉक्टर आपको मैनेज करेगा। याद रहे, पेशेंट का हर 2 घंटे में बीपी देखना जरूरी है, ब्लड प्रेशर नापना जरूरी है, और यूरिन आउटपुट भी डॉक्टर को देखना जरूरी है कि यूरिन आउटपुट कम तो नहीं हो रहा है। और हो सके तो प्रतिदिन उसका प्लेटलेट काउंट आपको ब्लड के द्वारा चेक कर लेना चाहिए। अगर प्रतिदिन आप नहीं कर रहे हो तो कम से कम एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तो आपको कर ही लेना चाहिए। अगर एक बार प्लेटलेट काउंट बढ़ गया, जैसे एक बार प्लेटलेट काउंट बढ़ गया तो वो बढ़ता ही जाता है।
एक बार अगर आपका 1 लाख के ऊपर चला गया तो धीरे धीरे वो करके 1,50,000 के ऊपर चला जाएगा, फिर आपको डरने की कोई बात नहीं है। और इसी प्रकार से आप डेंगू का इलाज कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। कुछ सावधानियां रख करके आप बेहतरीन तरीके से इसका इलाज कर सकते हो। कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, एक वायरस है, वायरस की कोई दवा नहीं बनी है। आप लोगों को पता है कि वायरस जो है, वायरस के लिए कोई दवा नहीं बनी है, बैक्टीरिया के लिए दवा बनी है। एंटीबायोटिक भी बैक्टीरिया वाले बीमारियों पे काम करता है, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो इसलिए एंटीबायोटिक इसमें चलाया जाता है। तो जिस प्रकार से मैं मैनेजमेंट बता रहा हूँ और मैं अपने मरीजों को इसी प्रकार से मैनेजमेंट करके ठीक करता हूँ। प्रमाण की जरूरत क्या है, कल ही हम लोगों ने जो है एक 62,000 पेशेंट का प्लेटलेट काउंट था उसको कवर किया। आज की डेट पे उसका प्लेटलेट काउंट 1,44,000 है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ना मैं कोई प्लेटलेट की दवा देता हूं पैसा बनाने के लिए, ना मैं उसको कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट देता हूं। बस मैं केवल उसको आराम करने के लिए कहता हूं और जो उसके लक्षण या सिम्टम को देखते हैं मैं उसी का मैनेजमेंट करता हूं ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। एक बार बॉडी जब रेस्ट में आ जाती है, आराम करती है, तो उसका बॉडी खुद कवर कर देता है। आपको पता है वायरस को मारने के लिए आपका शरीर ही उसको हरा सकता है। मैंने 22,000 प्लेटलेट काउंट वाले मरीजों को भी ठीक किया है। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो प्रमाण भी मैं किसी न किसी वीडियो में आपको ला के दे दूंगा, लेकिन मेरे जो इलाज बताया है, मैंने जो तरीका आपको बताया है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने सामने ही इसका रिजल्ट देखेंगे। मुझे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से भी मैं आपको अपने इलाज बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, अपने मरीजों के ऊपर होता है, जो मैंने अपने इलाज के दौरान पाया हुआ है, देखा हुआ है, या अपने डॉक्टर के यहाँ, जहाँ मैं सीनियर के यहाँ, जहाँ मैं असिस्टेंट डॉक्टर था, उनके यहाँ मैंने इलाज के दौरान जो कुछ भी सीखा है, मैं यही सब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने आपको डेंगू का पूरा मैनेजमेंट बताया कि किस प्रकार से आपको इलाज करना है और क्या क्या लापरवाहियां नहीं करनी है और किस प्रकार से आप डेंगू को हरा सकते हैं। तो इसको आप देखिए, इस तरीके को आप अपनाइए। और इसके बाद अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई समस्या तो इस पर आप अपने समस्या को कमेंट करके बता भी सकते हैं हमको। इसलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद।